नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशप्रेमिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया मोबाइल फोन साइलेंट करके संतुलन नहीं है केवल थोड़ा उसका हल्का सा ट्रेबल को इधर हल्का सा, हाँ बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निशम्य भगवान् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च सोपथाय मतिचक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय का 32वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। तात्पर्य, इस संसार के लोगों की दृष्टि से भगवान के दूर चले जाने की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान भगवत गीता के उद्देश्य की ओर मोड़ा। वे भगवान के प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। इस मर्त्य ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वे किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य होते हैं, जब भी भगवान चाहते हैं वे कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान हैं। सूर्य स्वेच्छा से किसी
किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातःकाल उदय होता है और पूरे सौर मंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक स्थान में सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त होता है। जब सूर्य के लिए समय की सीमा कोई अर्थ नहीं रखती तो फिर परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए, जो सूर्य के भी सृष्टा तथा नियामक है। अतएव भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोभाव को वास्तव में समझ लेता है, वह जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और चिन्मय आकाश में स्थित हो जाता है, जहाँ पर वैकुंठ के ग्रह हैं। वहां पर ऐसे मुक्त व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के भय से रहित होकर शाश्वत रूप से रह सकते हैं। आध्यात्मिक प्रकाश में भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सारे लोग सदैव तरुण बने रहते हैं, क्योंकि वहां न बुढ़ापा है, न रोग, न मृत्यु। क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होती, अतएव वहां जन्म भी नहीं होता। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि एकमात्र भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधाम को समझ लेने पर मनुष्य का जीवन सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, जो उनके साथ नित्य निवास करते हैं, और यदुवंश के सारे सदस्य जो भगवान की लीलाओं में सहायक बने रहे, उनके पार्षद ही थे। उसी तरह महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा उनकी माता इत्यादि भी उनके नित्य पार्षद थे। क्योंकि भगवान तथा उनके पार्षद का प्राकट्य तथा तिरोधाम दिव्य होता है, अतः प्राकट्य एवं तिरोधाम के बाह्य लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे भागवत कथा आयोजक की तरफ से आपका अभिनंदन है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में पांडवों के निवृत्ति के विषय में वर्णन आता है। किस प्रकार पांडव इस संसार से भगवान के अंतर्धान होने के बाद निवृत्त हो जाते हैं, और जिस प्रकार भगवान का इस जगत से प्रकट होना या अप्रकट होना पूरी तरह से आध्यात्मिक लीला है। वो कोई कहता है कि भगवान को किसी शिकारी ने एक बाण मार के मार दिया, लेकिन उसी भागवत में वर्णन है कि भगवान ने जिस शिकारी ने बाण चलाया था भगवान के चरणों के ऊपर, वही मुक्त हो गया। अगर जो बाण चलाता है वो मुक्त हो सकता है, तो फिर भगवान कैसे मर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक चीज दी गई है कि भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है। जैसे हम लोग रामलीला में देख रहे हैं, भगवान राम का वनवास, तो भगवान का वन में जाना या फिर भगवान का अयोध्या में रह के राज्य चलाना, दोनों ही भगवान की अंतरंग शक्ति का कार्य है। अंतरंग शक्ति यानी कि भगवान की लीला शक्ति का प्राकटीकरण है। भगवान को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप घर छोड़ के वन में चले जाओ। ये तो भगवान ने अपना लीला स्थली विस्तार करने के हेतु वन में प्रवेश कर गए, राइट। ऐसे वन में प्रवेश किया जहां पर धीरे धीरे भगवान एक एक करके असुरों का वध करेंगे, राइट। और वास्तव में भगवान वन में इसलिए प्रवेश किया ताकि हम सबको घर में वापस लेके आ सके। हरे कृष्ण। हम सब लोग एक्चुअली वनवासी हैं। वन में कौन घूम रहा है? हम लोग घूम रहे हैं, और इसके लिए भगवान बोले मैं भी वन में चला जाता हूँ। हरे कृष्ण। ये वन का लक्षण है। मिथिलेश नाम है उसका, इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉल है। तो हम लोग वन में भटक रहे हैं, और हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु और हमको वापस बुलाने के लिए भगवान वन में आए। ऐसा मत सोचिए कि अयोध्या में भगवान वनवास कर रहे हैं तो बड़ा कष्ट हो गया भगवान को। नहीं, दुख हो रहा है, बहुत दुख नहीं हो रहा है। दुख तो हमारे लिए है, और हम सबको वापस भगवत धाम बुलाने के हेतु भगवान और उनके पार्षद इस
भौतिक धरातल पर भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए वसुदेव के पास जब गर्ग मुनि आते हैं तो वसुदेव जी कहते हैं, महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। महत यानी कि महात्मा, विचलनम यानी कि विचरण करते हैं इस जगत में महात्मा लोग। किस लिए? ताकि हम जैसे दीन पतित आत्माओं का उद्धार हो सके। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये वर्णन यहाँ पे आएगा आगे जब रामायण में हम पढ़ेंगे कि कैसे भगवान के भक्तों को किसी चीज का आवश्यकता नहीं होता है। क्योंकि भगवान का भक्त, उसको क्या चाहिए? वास्तविक अगर भक्त है तो उसको क्या चाहिए? भक्ति की क्या जरूरत होती है? वृंदावन में साधु देखे आप लोगों ने? नहीं देखे? वृंदावन, राधा कुंड, बरसाना, गोवर्धन नहीं देखे? क्या होता है उनके पास? हरे कृष्ण, जपमाला होती है, बराबर? जपमाला होती है, वो उनका सबसे बड़ा धन है, राइट? सोना है तो थोड़ा सा एक जमीन चाहिए, बस हो गया। प्रसाद कोई आके दे देता है, नहीं दिया तो इससे बैठे रहते हैं वो लोग, या कुछ मधुकरी करके खा लेते हैं। वास्तविक अगर इंसान संतुष्ट हो तो उसे जीने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा प्रसाद और सोने के लिए थोड़ी सी भूमि, दैट्स इट। और बाकी झोली माला तो उसके पास जब करेगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तविक इंसान को क्या चाहिए जीने के लिए? आप बोलेंगे आपको क्या पता, बिजली का बिल भरना पड़ता है, पानी पट्टी, घर पट्टी, हेल्थ इंश्योरेंस, और क्या क्या, गाड़ी का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, जितना चीज खरीदते हैं उसका इंश्योरेंस बनाते हैं। तो वास्तविक जो व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है उसके लिए कोई संसार में चीज की जरूरत नहीं है ज्यादा। उसकी आवश्यकताएं छोटे में पूरी हो जाती है। लेकिन जिसकी आवश्यकताएं कृत्रिम है, जिसने अपने मन के हिसाब से बनाई है, उसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती संसार में। और ऐसे व्यक्ति को भजन करने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं। उसको 5 साल पूछेंगे तो यही बोलता रहेगा, कल करता हूँ ना, परसों करता हूँ। ऐसे करते 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 जीवन के अंतिम क्षण में हरे कृष्ण, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट लाइफ। तो इसलिए यहाँ पर देखिए आप, भगवान का जो प्राकट्य है और इस जगत से अंतर्धान होना, दोनों भगवान की लीला शक्ति का विस्तार है। ये ना सोचे कि अरे 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 क्या हो गया रामायण में, भगवान को भी वनवास हो गया। तो दुख करना चाहिए, हमें लीला में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन साथ में सिद्धांत ये जानना चाहिए कि ये वनवास हमारे लिए हो रहा है, राइट? अगर भगवान वनवास नहीं करते तो इतना हमको रामायण की लीला कहाँ से प्रकट होती हमारे लिए? और रामायण की लीला नहीं होती तो हम लोग रविवार को क्या करते? चौपाटी जाके क्या करते? हरे कृष्ण, बेलपूरी खाते और घर जाके सो जाते हैं। रामलीला हुई, इसलिए रामायण यहाँ पे हमारे हाथ में है, तो हम लोग रामायण की चर्चा कर रहे हैं, राइट? तो हमने लास्ट टाइम इस तरह से देख रहे थे कि भगवान तैयार हो गए लेके जाने के लिए सीता को और साथ में लक्ष्मण को भी। लक्ष्मण ने कहा कि मछली जो है पानी के साथ ही रह सकती है। अगर अयोध्या से पानी का टैंकर बाहर जा रहा है तो मुझे भी उस टैंकर में डाल के लेके जाओ। लक्ष्मण ने बोला, वो टैंकर है भगवान राम। तो भगवान ने परीक्षा किया लक्ष्मण का भी, सीता का परीक्षा किया, देखा कि क्या बोलती है ये, कहीं ऐसा तो नहीं बोलेगी आप जाओ, मैं रहती हूँ यहाँ पे 14 साल तक आराम से, राइट? तो उनका परीक्षा पूरा हुआ, लक्ष्मण का परीक्षा पूरा हुआ, लक्ष्मण का भी टेस्टिंग किया। कहीं लक्ष्मण को ये तो नहीं लग रहा है कि यही करता है, क्योंकि भगवान ने बोला लक्ष्मण को कि आप ही एक व्यक्ति हो जो जगत उद्धारक हो, अयोध्या का आप ही उद्धार कर सकते हैं, फिर रहिए। लक्ष्मण ने कहा हरे कृष्ण। लक्ष्मण बोले कि मैं अगर उद्धारक हूँ तो आप कौन है फिर? तो मैं उद्धारक नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी भी अपनी जरूरत है और मेरा इस समय जरूरत है आपका भजन करना तो और आपका सेवा करना, तो मैं आपके साथ आऊंगा।
राइट। ये पहला चीज कहा था। और दूसरा चीज कहा था, भगवान ने कहा था कि आप इररिप्लेसेबल है, मतलब आपको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता आपकी सेवा में। तो लक्ष्मण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जैसे हजारों लक्ष्मण आएंगे और सेवा करेंगे। राइट। हम कभी ये ना सोचे कि हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है सेवा में या संसार में। आज तक कितने सरकारें चेंज होती गई हैं इतिहास में, अगर आप देखेंगे अनादिकाल से अब तक कितने राजा होके गए हैं। हाँ? अभी आप देख रहे हैं एक राजा को, डोनाल्ड ट्रंप, हरे कृष्ण। तो क्या वो रहने वाला है क्या? या फिर भारत देश में कितने राजा होके गए हैं, कितने राजा परमानेंट रह चुके हैं अभी तक। तो हम सबका समय समाप्त होगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उद्धारक हूँ या फिर मेरे बगैर और कोई कुछ सेवा कर नहीं सकता, नहीं कर सकते। राइट। इस तरह से लक्ष्मण रेडी हो जाते हैं और लक्ष्मण ये सोचते हैं कि एक्चुअली वन में जब भगवान राम जाएंगे, अब अयोध्या में क्या है, लक्ष्मण ऐसा सोच रहे थे कि कहीं लोग मुझे मूर्ख समझ रहे होंगे, ऐसा मूर्ख है, भाई तो डूब गया, साथ साथ अपने आप को भी डुबा रहा है। ऐसे लोग बोलते ना, ये तो हरे कृष्णा में गया, काम से गया, साथ में उसको भी लेके गया, वो भी गया काम से। देखो हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं सर, है ना, बाहर, और ये क्या एंजॉय कर रहा है, जाके सत्संग में बैठ जाते हैं, ये भी कोई मजा है? ये समझते नहीं है। ऐसा लक्ष्मण बोल रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं, और लक्ष्मण तैयारी करते हैं पूरा एकदम फटाफट अपना सब सामान रेडी करके। वो उनका जो धनुष का ये रहता है, धनुष बाण भरने का, और साथ में धनुष और अपने 2-4 कपड़े जो रहेंगे। और वो सोचते हैं कि लोग सोच रहे होंगे कि मैं मूर्ख हूँ, कि अयोध्या की इतनी बड़ी संपत्ति छोड़कर वन में जा रहा हूँ, किसके पास, जिसका सब कुछ लूट चुका है। राम के पास क्या था? अभी कुछ नहीं था ना, खत्म सब, सारा संपत्ति ट्रेजरी गए, अभी राजा नहीं तो फिर क्या रहेगा। तो वो सोच रहे थे कि लोग सोच रहे होंगे कि कितना मूर्ख है लक्ष्मण, एक बैंकक्रप्ट उसको बोलते हैं, दिवालिया। दिवालिया कोई हुए? कोई दिवालिया मतलब समझते हैं? बैंकक्रप्ट, कंपनी डूब गया, पैसा फिनिश, जीरो। आपको मालूम है बैंकक्रप्ट, बना रहे हो बिजनेस। वो कहते हैं कि एक्चुअली लोगों को समझ में नहीं आता है, और लक्ष्मण ही सोच रहे हैं टू सफर द कंफर्ट्स ऑफ अयोध्या। वो कहते हैं कि ये अयोध्या का वैभव कौन, अयोध्या के वैभव का दुख कौन झेलेगा। अयोध्या का जो वैभव है ना, वो किसके समान समझ रहे हैं लक्ष्मण? दुख के समान। ऐसा क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अयोध्या का जो वैभव है वो किसके समान है? ऐसा कैसे हो सकता है यार, हम तो उसके पीछे पड़े हुए हैं दिन रात। अयोध्या का वैभव हमें प्राप्त हो, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। हाँ, तो अयोध्या के वैभव को क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अयोध्या का वैभव जो है, लक्ष्मण सोचते हैं, उसका दुख झेलने के बजाय मैं वन में जाना पसंद करूंगा, क्योंकि जहां पर वन में भगवान राम के चरण गिरेंगे, वो जो धूल है, वो दुनिया की सबसे बड़ी धनवान चीज है। राइट। वो कहते हैं इस तरह से, द वेल्थ ऑफ किंगडम विदाउट द राम टू बी द डस्ट। बिना भगवान के अयोध्या की संपत्ति क्या है? धूल के बराबर है। इसका अर्थ क्या जानते हैं आप? बिना जीवन के शरीर कैसा है? समझो शरीर है और शरीर में आत्मा नहीं है तो क्या होगा? हाजी, मिट्टी हो गया ना वो। इस शरीर को कीमत है क्योंकि यहाँ पे इस शरीर के अंदर एक आत्मा निवास कर रहा है। राइट। उसी प्रकार अयोध्या को तब तक कीमत है जब तक अयोध्या में भगवान राम विराजमान है। जिस दिन राम वहां से निकल गए, अयोध्या कुछ काम की नहीं है। ये वैसे है जैसे एक बहुत धनवान व्यक्ति है, उसके पास प्रचुर धन है,
लेकिन बेचारा बीमार रहता है हमेशा, तो कैसे भोगेगा उस धन को? वो धन ना होने के जैसा हो गया उसके लिए। आप में से कोई बीमार है? कौन बीमार है? हरे कृष्णा। मानसिक रोग नहीं बोल रहा हूं, तो हम सब है, शरीर से बोल रहा हूं। शरीर से कोई बीमार है क्या? कोई नहीं है। स्वस्थ है कि नहीं? तो हमने ऐसे कितने सारे लोग देखे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए के मालिक है लेकिन शरीर से अस्वस्थ। उनका दिन शुरू होता है गोलियों को देखकर, आज ये गोली खाना है, अभी 2 घंटे बाद एक गोली खाना है, 3 घंटे बाद एक गोली खाना है, इंजेक्शन लेना है, डॉक्टर के पास जाना है। सोचिए, कहने का अर्थ ये है, लक्ष्मण ये सोच रहे हैं और जान रहे हैं, बिना भगवान के अयोध्या की सारी संपत्ति कैसी है? मिट्टी। आप बोलेंगे ये मिट्टी हमको दे दो, क्योंकि हमें अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है ना। जिस दिन साक्षात्कार होगा हमें कि बिना भगवान के हमारा जीवन शून्य है, ये बीच बीच में होता रहता है साक्षात्कार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई वो आके बोलते रहते हैं कि हाँ वो पागलों के मुंह लग रहे हो, उनकी मत सुनो, कुछ भी बोलते रहते हैं वो लोग, यही असली संपत्ति है, इधर आओ। राइट। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं द वेल्थ ऑफ किंगडम विदाउट राम, भगवान के बिना अयोध्या की संपत्ति क्या है? मिट्टी के समान है। और राम के साथ अयोध्या के राम के साथ वन क्या है? बड़े बड़े संपत्तियों से भी मूल्यवान है, क्योंकि वहां पे कौन है? आप सोचिए ना, आप समझो आप घर में जिसके साथ रहते हैं, जिसको आप चाहते हैं, आपके बच्चे, परिवार, अगर वही नहीं है आपके साथ, तो आपके लिए जीवन, घर, बंगला, गाड़ी, मकान क्या है? हाँ जी, सोच के देखो ना जरा, सोचो। सोचने में क्या कुछ पैसा नहीं लगता है। इमेजिन करो, आप घर में अकेले हैं, सब घर परिवार वाले सब चले गए, गए नहीं ये हैं, तो कैसा आनंद आएगा आपको? आनंद किसमें है? अरे घर में कोई है, बच्चा है, बीवी है, राइट। उसके बगैर घर का आनंद क्या है? ये देखो घर का आनंद, कोई आनंद नहीं है ना। नहीं बोल रहे कॉन्फिडेंटली। तो उसी प्रकार बिना भगवान के ये संसार क्या है? ये धीरे 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 हमारे सिस्टम में घुसेगा। अभी क्या है, हम लोग जितनी मात्रा में भगवान का नाम जाप करेंगे उतने शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, धीरे 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 साक्षात कराएगा ये, राइट। नहीं तो अदरवाइज लक्ष्मण पागल नहीं थे, इतना अयोध्या छोड़कर, वो तो राजा ही बन सकते थे, राइट। भरत तो राजा बनने वाला था नहीं, राम तो बने नहीं, तो नेचुरल नंबर किसका था? लक्ष्मण का ही था, राइट। तो लक्ष्मण ऐसा सोचे नहीं, वो सोचे कि बिना राम के सब कुछ शून्य है, और इसीलिए निकल गए, तैयार हो गए। और इधर लक्ष्मण ने तुरंत ऑर्डर दिया, किसको? वशिष्ठ के पुत्र सुयोधन। वशिष्ठ के पुत्र थे सुयोधन, सुयोधन नाम था उनका, और वो मिलने के लिए आए उनसे, राइट। बुलाया उनको राम लक्ष्मण ने, और राम और सीता इन्होंने अपने हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद दिया, और अपनी जितने भी सारी संपत्तियां थी उनके नाम पे जो भी था सब कुछ सुयोधन को दे दिया, वशिष्ठ के पुत्र को, और कहा कि ये संपत्ति अभी हमारे काम की नहीं है, आप इसको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो इस्तेमाल कर लो। उसके बाद भगवान राम ने अयोध्या की जो ब्राह्मण कम्युनिटी होती है, साधु होते हैं, उनकी सेवा का निरीक्षण किया। जाके देखा कि मैं 14 साल तो रहने वाला हूँ नहीं अयोध्या में, इस 14 साल में इनका देखभाल करने के लिए सब कुछ सफिशिएंट सामान है कि नहीं, उतना इनके लिए प्रसाद की व्यवस्था है कि नहीं, रहने का इनका कैसा है, सब कुछ चेक करने लगे। 14 साल का हिसाब किताब। उसके बाद
अयोध्या का जो गुरुकुल थे बहुत सारे, जहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते थे, भगवान राम वहां गए और अयोध्या के गुरुकुल के सारे विद्यार्थियों को बुलाया। उनको पूछा कि आपका कैसे चल रहा है, किसी चीज की कमी है क्या। और यहाँ पे वर्णन आता है भगवान राम ने उन सब गुरुकुलों के लिए अनुदान दिया। 80 कार्ट लोड ऑफ ज्वेल, कार्ट लोड मतलब उस समय बैलगाड़ियां चलती थी या फिर रथ चलते थे, उतना 80 कार्ट भर के सोना दिया, रत्न मणि दान किए। 1000 बैलगाड़ियां भर के चावल ये गुरुकुल के लिए, 200 बैल खेती के लिए और 1000 गायें। इन ब्राह्मणों के गुरुकुल में बहुत सारे यज्ञ विधियों के लिए जो भी लगता है, गाय से दूध आएगा, फिर गोमूत्र रहेगा, इस तरह से इतना सब कुछ डोनेट करके गए। तो यहाँ पे कहते हैं रामायण में एक सच्चा लीडर का निशानी क्या होता है, एक सच्चे लीडर का आदर्श क्या होता है, नेता का। खुद के लिए वो तकलीफ है लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहा है कि उसका कैसे हो रहा है, उसका कैसे हो रहा है। ये साइन होता है एक सच्चे आदर्श नेता का। खुद को क्या कम तकलीफ है क्या, खुद तो बनने जा रहे हैं, उनके रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सोच किसके बारे में रहे कि उनका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये ब्राह्मण कम्युनिटी है, ये बच्चे हैं, इनको कौन केयर करेगा, राइट। इस तरह से एक आदर्श चरित्र का यहाँ पे आप देख सकते हैं निरूपण किया है भगवान ने कि अपने को कितनी भी तकलीफ होने दो, लेकिन अगर हम लोगों ने एक आदर्श चरित्र का अगर ट्रेनिंग लिया है, अगर हम समझते हैं कि हमारा आदर्श चरित्र कैसे होना चाहिए, तो हम लोग अपने से ज्यादा दूसरों के लिए चिंता करेंगे कि उसका कैसे होगा। और इस संसार का नियम क्या है, पहले अपने लिए सोचो मेरा कैसे होगा। जबकि अध्यात्म हमें क्या सिखाता है, क्योंकि इस संसार में आप लोग अपने बारे में सोच सोच के दुखी है ना। थोड़ा ट्रैक चेंज करना सीखिए, ट्रैक चेंज करके देखिए कितना आनंद आएगा जीवन में। खुद के बारे में सोच के क्या होता है, ये सोच रहे हैं कि खुद के बारे में सोचूंगा, मेरा रोटी कपड़ा मकान खाना पीना रहना, मेरा घर परिवार, मेरा मन का दुख, मेरा मन का सुख। दूसरे के बारे में सोचिए कि उसको कैसे है, वो सब ठीक है कि नहीं, उसका कैसे हो रहा है, उसका कैसे हो रहा है। क्योंकि हमारा स्वभाव ही है सेवा देना, हमारा स्वभाव सेवा लेना नहीं है। अगर हमारा स्वभाव सेवा लेना है नहीं तो हम उस स्वभाव से अगर जी रहे हैं तो हमेशा दुखी कष्टी रहेंगे। इसलिए सुखी व्यक्ति कौन होता है, जिसको टाइम नहीं है अपने दुख के बारे में सोचने के लिए। हरे कृष्ण। क्योंकि दुख तो होने वाला है, संसार में दुख होने वाला है कि नहीं। तो अभी अगर टाइम फालतू का मिलेगा तो क्या होता है, चेक करता है अपना जीपे बैलेंस कितना है, आज कितना कमाया, हरे कृष्ण। चेक करता है आज किस लोगों ने गाली देके गए मेरे को व्हाट्सएप में, चेक करता है कल किसको गाली देना है भाई। फिर अचानक कोई मैसेज आता है, लॉटरी लग गया, उछलता है। फिर तुरंत दूसरा मैसेज आता है, यहाँ पे इतना पैसा भरना है, दुखी होता है। पैसा आया और गया। तो इस तरह से हम लोग अपने हिसाब किताब में रहते हैं, मेरा दुख मेरा सुख क्या हुआ, ज्यादा करके दुखी होता है। तो अनावश्यक के समय मिलेगा तो इसी तरह से डूबते रहोगे अपने बारे में सोचते सोचते सोचते, ये जीवन में दुख है, ये है, वो है, ये वो, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। ये लेकिन अगर दूसरों के बारे में सोचोगे तो फिर हाँ जी सुखी सुख। तो सोचते क्यों नहीं, क्यों नहीं सोचते दूसरों के बारे में फिर, हाँ जी क्यों नहीं सोचते। गला साफ कर रहे कोई बोलने के लिए, क्योंकि दूसरों के बारे में सोचने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो ट्रेनिंग क्या है, पहला ट्रेनिंग नाम संकीर्तन। क्योंकि दूसरे के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हृदय के अंदर गंदगी है। सोचने के लिए निस्वार्थ भाव चाहिए ना। निस्वार्थ भाव कब आएगा, जब स्वार्थ खत्म होगा। स्वार्थ कब खत्म होगा,
जब षडरिपु खत्म होंगे, षडरिपु मतलब 6 प्रकार के शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमें रोकते हैं दूसरे के बारे में सोचने के लिए। ये शत्रु कब हटेंगे? आतंकवादी जो कब्जा करके बैठे हमारे हृदय के ऊपर, उन्होंने कहा सिंसियरली जप करेंगे, खाली जप करने से नहीं, सिंसियरली जप करने से। मतलब जब हमारा ऐसा होना चाहिए भगवान से भिक्षा मांगकर कि मुझे आवश्यकता है आपके नाम के आश्रय की। इसीलिए हम बोलते हैं ना आश्रय। आश्रय क्या होता है? गृहस्थ आश्रम मतलब क्या है? जहाँ पे आश्रय लिया है हमने। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब क्या होता है? जहाँ पे आश्रय लिया है भगवान का, राइट। तो इस तरह से लक्ष्मण के पास सोचने का टाइम नहीं है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, हमारे प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो रथ यात्रा के टाइम में फोटो लगाते हैं ना उनका, जयानंद प्रभु, सुना है कि नहीं? जयानंद प्रभु, जहाँ भी रथ यात्रा होता है वहाँ पे उनका फोटो लगाया जाता है। तो उनको एक बार किसी ने पूछा कि प्रभु जी भगवत धाम कैसे जाने का? भगवत धाम जाने का रास्ता क्या है? तो हमें से कई लोग अगर पूछा जाए तो क्या उत्तर देंगे? बोलो, गला साफ कर लो। भगवत धाम जाने का रास्ता क्या है? बेचारे कुड़कुड़ रहे ठंडी से, लोग क्या हो गया? डायरेक्ट तो पट्टी को ऊपर करो ना, पट्टी को ऊपर करो ना, हाथ से ऊपर जाएगा वो। भाई अरे बोल आ जाओ, ऊंचा है ना। सेवा करो निस्वार्थ भाव से, बस इतना बंद मत करो। हाँ बस, अभी ठीक है? नहीं तो कल सर्दी हो जाएगा, फिर बोलेंगे क्लास में बोला था निस्वार्थ भाव से सेवा करना, हमको सर्दी हो गया। बोलिए बोलिए, क्या उत्तर होना चाहिए भगवत धाम जाने के लिए? चैंटिंग करना चाहिए और बरा रहे उत्तर? बोलिए, सेवा करायला पाहिजे। मराठीमध्ये उत्तर देते, बरोबर आहे, सेवा करायला पाहिजे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अविचनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, भक्तों की सेवा। आगे सब आ गया उसमें, नवोविधा भक्ति आ गया, सब कुछ करेक्ट। तो उन्होंने उत्तर दिया, एक्चुअली उन्होंने उत्तर क्या दिया? बोले कि मेरे पास ऐसे प्रश्न के उत्तर देने का टाइम नहीं है। हरे कृष्ण। अगर आपसे कोई पूछे कि भगवत धाम जाने के लिए कुछ उपदेश दोगे, तो उन्होंने कहा मेरे पास ऐसे प्रश्न का उत्तर देने का टाइम नहीं है। हरे कृष्ण। कुछ लोग ऐसे कोड वर्ड में उत्तर देते हैं, तो आप बोलेंगे ये क्या है? एक्चुअली उसका अर्थ क्या है? उन्होंने अपने उत्तर में ही उत्तर दे दिया है। कहने का अर्थ ये है कि मैं इतना व्यस्त हूँ सेवा में कि मुझे ये सब सोचने का टाइम नहीं कि भगवत धाम जाने का रास्ता क्या है। भगवत धाम जाने का रास्ता सोचने से तैयार नहीं होता है, सोचना तो पड़ेगा, लेकिन दिन भर सोचोगे। 4 गुलाब जामुन मिलेंगे, 1 प्रसाद का प्लेट किधर है मेरा, राइट। यात्रा में टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं मेरा? मेरा रूम कौन सा है? गाड़ी में एसी है कि नहीं? आप लोग जी भी गए थे ना, याद है मुझे अभी भी। हाँ? और रिटर्न भी आए थे आप लोग। तो कैसे होता है कि हम लोग जब अपने बारे में सोचते रहते हैं, संसार का सबसे दुखी जीव कौन है? जो अपने बारे में सोचता रहता है। आप खुद अपना परीक्षण करके देख लो। तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, आप भी अनुभव करके देख लेना। सबसे दुखी हम तब होंगे जब केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे, कैसे होगा मेरा, क्या होगा, मुझे ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जरा 2 मिनट समय निकाल के सोचो, उसको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका कैसे हो रहा है, उसका क्या है, उसको क्या तकलीफ है, सोचो जरा, राइट। तो उन्होंने कहा ऐसा उत्तर देने का टाइम है मेरे पास। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि मैं सेवा में इतना व्यस्त हूँ कि मुझे बैठ के ये सब सोचने का टाइम नहीं है। तो जो व्यक्ति सेवा नहीं करते बैठ बैठ के सोचते रहते हैं, वो डिवोटी ऐसा क्यों करता है? ये डिवोटी ऐसा कपड़े पहन के क्यों आया आज? वो डिवोटी का तिलक टेढ़ा है थोड़ा, इसकी धोती थोड़ी
ज्यादा रंगीन है, बॉर्डर वाली। ये माता जी ज्यादा मेकअप करके आई है। हरे कृष्णा। ये सब देखने का टाइम है, मतलब समझ जाने का कि बाबा डेंजर जोन में एंट्री कर रहे हो, खतरनाक एरिया में प्रवेश कर रहे हो, ये सोचते हैं ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हो भगवान राम, उनका आदर्श चरित्र क्या है, अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में। अरे घर छोड़ के जा रहे हैं, उसका क्या दुख रहेगा, सोचिए जरा। घर भी कोई हमारे जैसे थोड़ी छोटा मोटा, एक पलंग, एक बिजली पे चलने वाला फ्रिज, हरे कृष्णा, ऐसा छोड़ के नहीं। महल, राजमहल, करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ के वन में जा रहे हैं। बहुत बड़ा दिल लगता है। जाते हुए भी ये सोचना कि उसका कैसे हो रहा है, उसका कैसे हो रहा है, उसका कैसे हो रहा है, राइट। तो अभी जब इस तरह से जा रहे थे तो उसी समय में एक ब्राह्मण आता है वहां पे। सब कुछ दे देते हैं दान में, जो अपने पास सब कुछ बांट दिया। उस समय एक ब्राह्मण आता है, उस ब्राह्मण का नाम है त्रिजाता। मेरे पास आज घड़ी नहीं है, कितना टाइम हो गया? 8:36। हाँ ठीक है, बहुत टाइम है आज तो, जल्दी आने लगता है। त्रिजाता करके नाम है उसका ब्राह्मण का। ये ब्राह्मण आता है, ये ब्राह्मण है डिसेंडेंट ऑफ ग्रेट सेज गार्गी, राइट। उनके क्या बोलते हैं उसको, डायनेस्टी में, परंपरा में आते हैं। तो ये आए वहां पे और भगवान से मांगने लगे कुछ। एक्चुअली यहाँ पे ये स्टोरी सिमिलर टू सुदामा है। एक्चुअली सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास गए थे कुछ मांगने के लिए, तो सुदामा को कुछ नहीं चाहिए था। अपनी कथा अगर पढ़ी होगी, वो अपनी भागवत कथाओं में पढ़ी होगी ना, सुदामा कैसे धनवान बन गया, गरीब था और जाके बहुत माल लेके आ गया। तो हम भी अगर जाएंगे तो हम भी माला माल हो जाएंगे, ये कथा में बताते हैं ना लोग, भागवत कथा में। तो सुदामा एक्चुअली उसको कुछ चाहिए नहीं था। सुदामा जाना भी नहीं चाहता था भगवान के पास कुछ मांगने के लिए। तो फिर क्यों गए? उनकी पत्नी बोल रही थी कि प्रभु आप हमारे लिए एटलीस्ट, या इनडायरेक्टली पत्नी कहना चाहती थी आपके लिए, बट वो आपके लिए बोलेंगे तो कैसे जाएंगे, इसलिए बोले कि घर परिवार है और भगवान आपके मित्र हैं, तो फिर आप एक बार जाइए ना, भगवान थोड़ी मना करेंगे। तो वैसी कथा वहाँ पे कृष्ण लीला में, सिंगल ये कथा यहाँ पे रामायण में एक कथा है। एक त्रिजाता करके ब्राह्मण था, ये भी भगवान के पास नहीं आना चाहता था, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप में संतुष्ट होता है। लेकिन पत्नी बार बार बोलने लगी कि अरे जाओ ना भगवान के पास, जाओ ना, कुछ तो मांगो जाकर, हम लोग बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ धन मिलेगा। तो ये जब आए पत्नी के कहने पर, खुद नहीं आना चाहते थे। पत्नी जब बार बार बोलने लगी तो ठीक है, पत्नी की संतुष्टि के खातिर ये त्रिजाता भगवान राम के पास आए और बोले प्रभु मैं अपने परिवार के लिए कुछ डोनेशन मांगने के लिए आया हूँ। और ये गए कैसे, जैसे द्वारका में कोई रोकता नहीं था अंदर प्रवेश करने के लिए। अगर ब्राह्मण आए तो उसको कोई सिक्योरिटी गेट, कोई स्कैनिंग नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं पूछेगा कोई। ब्राह्मण चलो अंदर जाओ सीधा, ये भी सीधा अंदर आ गए, क्योंकि अयोध्या में भी कोई नहीं रुकता था। ब्राह्मण को मिलना अगर राजा से, राम से, फ्री एंट्री, तो सीधा आ गए अंदर और भगवान से पूछने लगे। तो भगवान बोले अरे अब कैसे करेंगे, मैंने तो सारा सब कुछ दान में दे दिया, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अभी कैसे दूं मैं आपको। बेचारा दुखी हो गया त्रिजाता, मायूस हो गया उसका चेहरा। मतलब लीला में ऐसा नहीं कि वो दुखी हो गया, वो तो भगवान से मिलने से बड़ा प्रसन्न हो गया था। जैसे सुदामा में जब भगवान से मिले और वापस गए, किधर, पोरबंदर ना, गुजरात में, अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। सोचे भगवान ने कुछ नहीं दिया मेरे को, सोचने लगे भगवान जानते हैं अगर मुझे कुछ मिला होता तो मैं उससे, मुझे गर्व हो जाता और मैं बिगड़ जाता, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं दिया, ये सोच के जा रहे थे। तो वास्तविक भगवान ने ऑलरेडी दे दिया था घर में। ये घर में गए तो अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि 5 किलो सोना पहन के बैठे तब तक वो। बोले ये कौन है? बोले मैं।
मैंने आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी। बोले भगवान ने इतना कुछ दे दिया बिना बोले। भगवान भगवान होते हैं ना, उनका क्या हमारे जैसा नहीं है कि बैंक में जाओ रहे देखो बैंक में क्रेडिट हो गया होगा 1 लाख का चेक, जाके देखते हैं तो अभी तक आया नहीं है। एक हमारा लास्ट ईयर का डोनर था, एक किसी ने बोला था डोनेशन दूंगा करके, तो उसने कितना 1 साल लगाया होगा। तो हर बार चेक भेजता था। एक माता जी थी इधर साउथ बॉम्बे की, वो चेक भेजती थी, बोलती थी कल पक्का होगा। जैसे कल आता था बैंक में जाओ, हुआ नहीं, बाउंस। ऐसे करते 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 1 साल निकाल दिया। आखिर में दिया उसने जैसे वैसे करके। तो भगवान का ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे त्रिजाता यहाँ पे आए, बोले प्रभु, भगवान बोले, फिर भगवान राम बोले हाँ लेकिन एक चीज है, बोले सरयू नदी के उस पार कुछ गायें चल रही है, कुछ 1000 गायें चल रही है, वो गायें अभी भी मेरे अधीन है। यहाँ अयोध्या में कुछ नहीं, बट सरयू नदी के उस पार कुछ गायें हैं, वो मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन एक शर्त है। बोले शर्त? हाँ एक शर्त है। बोले आप एक, आपका जो ये रहता ना ब्राह्मण का डंडा रहता है ना, सन्यासी का डंडा रहता है, बोले ये आपका स्टाफ डंडा उठाओ, आप अगर इसको जहाँ गायें हैं वहां तक फेंक सको तो मैं आपको वहां जितनी भी गायें होंगी सब दे दूंगा। सब लोग अचंभित, त्रिजाता भी अचंभित। बोले ये ऐसा कौन सा हिसाब है, ये ब्राह्मण से मजाक हो रहा है क्या? तो लेकिन ब्राह्मण कैसे होते हैं, भगवान की बात को मानते हैं, विनम्र होते हैं। तो बोला ठीक है। तो उसने उठाया डंडा और ऐसा करके फेंक दिया जोर से, और वो सीधा जाके सरयू, मतलब सोचिए सरयू नदी के उस पर मतलब कितना लंबा रहेगा। सरयू नदी गए ना आप लोग, गए हैं ना आप लोग, देखा है ना आपने अयोध्या, सरयू नहाने भी गए थे आप लोग, लगता है कुछ लोग। वापस जाएंगे, अभी अच्छी तरह जाएंगे। वैसे इस बार का कार्तिक तो शायद अयोध्या ही जाना है महाराज जी का। तो वो जब पहुंच गया डंडा तो एक गाय के बाजू में गिर गया, गाय डर गई, बोले ये क्या आ गया। तो भगवान ने देखा, ब्राह्मण ने भी देखा, उतनी शक्ति है देखने की उनकी, हम लोग नहीं देख पाएंगे यहाँ से वहाँ। अभी यहाँ से बोलेंगे चौपाटी तक, यहाँ से फेंको रे, ये क्या बोलते हैं, कुछ है क्या फेंकने के लिए यहाँ पे? चलो माइक का स्टैंड लेक्चर के बाद है, ठीक है, ये कैमरे का स्टैंड उठा के बोल देंगे फेंको संतु प्रभु, देखते कहाँ तक जाएगा, गेट तक भी जाएगा नहीं। तो ब्राह्मण ने फेंक दिया और भगवान बोले ले लो तुम्हारा सारा हो गया गाय अभी। फिर भगवान राम ने कहा क्षमा करना ब्राह्मण देव, मैंने आपके साथ थोड़ा मजाक किया, लेकिन मैंने ये मजाक जानबूझकर किया। ये इसलिए मैंने किया कि मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि ब्राह्मण अपने आप में कर्तृत्ववान नहीं होता, ये गलत धारणा है लोगों की। ब्राह्मण मेरे पास कुछ धन याचना करने के लिए आया है, इसकी वजह से नहीं कि वो गरीब है। अरे भाई यहाँ से चौपाटी तक कोई अगर समझो माइक का स्टैंड उठा के फेंक सकता है, मतलब उसके अंदर कुछ तो पावर है ना, मिस्टिकल पावर है, कुछ तो शक्ति है आध्यात्मिक, या कुछ भी हो, सिद्धियां हैं, उसके बगैर तो फेंक नहीं सकता ना। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण अपने आप में गरीब नहीं होता है। ब्राह्मण गरीबी को स्वीकार करता है ताकि भगवान का भजन शांति से कर सके। समझे कि नहीं समझे आप लोग? मतलब हम लोग जितना सिंपल रह सकते हैं उतना अच्छा भजन कर सकते हैं भगवान का। इसका मतलब ये नहीं कि जाके सड़क पे सो जाओ फिर मैं कल से गरीब हूँ, मैं सड़क पे सोऊंगा, फिर मच्छर बिच्छू काटेगा, फिर बोलेगा अरे बाप रे गलत लेक्चर सुन लिया लगता है मैंने। वो कहने का अर्थ नहीं है। मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हों फिर भी इन सारी चीजों का उपयोग मैं भगवत सेवा में करता हूँ, राइट? इसका अर्थ ये होता है। और जहाँ आवश्यकता नहीं है मैं अपना समय आवश्यकता से ज्यादा नहीं बिता सकता, क्योंकि मेरा समय भगवान के सेवा पूजन में जाना चाहिए, राइट? तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं, राम कहते हैं
कि एक्चुअली जब भिक्षा मांगने के लिए कोई आपके घर में आए, खास करके वैष्णव और साधु आए, आप ये मत सोचना कि क्या भाग्य है ना उसका, मैंने उसको 1000 रुपये दे दिया दान में। हमने दिया वो हमारा सौभाग्य है, उनको क्या है, वो तो 1000 घर में जाते हैं ना, और नहीं जाते हैं तो भी वो एक जगह बैठे रहते हैं। अभी आप अगर कभी कोई साधु आपको बोला कि कभी आकर भाई गोविंदा में एक पार्टी खिला दो, बोला भाई आकर कभी? अगर बोला है तो अलग साधु है लेकिन एक जेन्युइन साधु आपको नहीं बोल सकता, प्रामाणिक साधु कि मैं आ रहा हूँ वहाँ लेक्चर में, ठीक है, 56 भोग लगा के रखना और एक सोने का आसन लगाना और 4 लोग पंखा लगाने के लिए, और गेट में एक बहुत बड़ा फूल माला लगा देना। ऐसा नहीं होता है ना। तो साधु को किसी चीज की जरूरत है नहीं, वो स्वेच्छा से गरीब को स्वीकार करते हैं। गरीबी नहीं बोल सकते उसको, स्वेच्छा से एक साधारण जीवन को स्वीकार करते हैं ताकि भगवान का भजन शांति से कर सके। देखिए, जितना जीवन में जटिलता उतना भजन करने में कठिनाई। जटिलता मतलब समझते क्या होता है? आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविड़ बंधुषु, ये जितनी चीजें बढ़ती जाएंगी उतनी जटिलता बढ़ती जाती है, जितनी चीजें कम उतनी सिंप्लिसिटी। फिर आप बोलेंगे तो हम सबको तो ब्रह्मचारी बनना चाहिए, फिर केवल आत्मा, ना जाया है, ना सुता है, ना आगारा है, ना पशु है, ना द्रविड़, ना बंधुषु, ऐसा भी अर्थ नहीं होता उसका। भले आप हजारों चीजों से घिरे हुए हों, लेकिन जितना समय देना है उतना ही देना है, बाकी अपना समय भगवान के सेवा पूजन में चलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं कि कैसे तो माला खत्म हो गया यार, खत्म हो गया, चलो टीवी देखते हैं, चलो अभी प्रसाद किधर है, चलो अभी सर चौपाटी घूम के आते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य जटिलता को कम करना है। राइट? जटिलता मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? हरे कृष्ण। जो समझ रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे वो नहीं समझ रहे। देखो, जब आपको समझ में आएगा जटिलता मतलब क्या होता है। जितना ज्यादा दूसरों के ऊपर निर्भर उतनी ज्यादा जटिलता बढ़ती है सांसारिक। अभी भक्तों के ऊपर तो निर्भर रहना चाहिए, लेकिन समझो कोई व्यक्ति ऐसा है, उसको कहते हैं इमोशनल डिपेंडेंस ऑन फूड से। फॉर एग्जांपल, बेचारा हर दिन अगर वो चेक करता है आज क्या है प्रसाद में, आज मन नहीं लग रहा है, तो आपका मन कब लगा था? 56 भोग खिलाओगे तो भी मन लगता है क्या? तो अच्छा खाने से मन लगेगा, अच्छा कपड़ा पहनने से मन लगेगा, अच्छा पिकनिक स्पॉट में घूम के आने से मन लगेगा? नहीं लगेगा। जब तक स्वयं इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वैष्णव संगत से और सेवा से उत्पन्न होती है। बट कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी जटिलता कम करोगे उतना जीवन सिंपल होगा, जितनी जटिलता बढ़ाओगे उतना जीवन बहुत नेटवर्क में फंस जाएगा, यहाँ वहाँ। एक बार फंस गया तो वहां से निकलना कठिन है। इसलिए ये जो ब्राह्मण करते हैं स्वेच्छा से साधारण जीवन जीते, सिंपल। जैसे शुरुआती हमने ऐसे किया था कि इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा भूमि चाहिए, और भोजन के लिए थोड़ा सा सब चाहिए। अच्छा तंदुरुस्त रखो, शरीर फिट रखो, खाओ अच्छा सा थोड़ा सा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम कल अभी घर जाके खाली दाल में खाली प्रसाद में खाली दाल और भात देना बिना नमक का, क्योंकि जीवन में जटिलता कम करनी है आपको। ये अर्थ नहीं होगा उसका। आप थोड़ा सा स्पाइसिंग करके खाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज फिर उसके ऊपर ही डिपेंड है कि अगर ये नहीं मिला, दुखी मेरा जीवन। क्यों दुखी है? भगवत भजन करोगे तो कोई भी जीवन की अवस्था आपको दुखी नहीं कर सकती है। गीता में भगवान ने कहा, यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार लेते। एक बार अगर हमें भगवान का आश्रय प्राप्त हो गया, थोड़ा सा भी,
जीवन की बड़े से बड़ी कठिनाई भी हमें विचलित नहीं कर सकती। नहीं तो भागवत में तो ऐसे कितने उदाहरण हैं जिनको जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाई आई है, राइट। इस संसार के तथाकथित शुभ और अशुभ चीजों के परे होता है भगवान का भक्ति। ऐसे देखा जाए तो चित्रकेतु महाराज को शाप मिला, परीक्षित महाराज को शाप मिला, तो क्या हो गया? आप बोलेंगे बाप रे क्या हो गया, शाप मिल गया उसको। लेकिन जिसने भगवान का शरण ग्रहण किया उसके लिए वरदान साबित होता है वो। परीक्षित महाराज अपना भजन किए, 7 दिन भगवत धाम चले गए। और हमने वर क्या मांगा? हमको इधर रहना है भाई, 7 दिन में मरना नहीं है। तो फिर रोज मर रहे हो चिंता से, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। निरंतर चिंताओं से क्या हो, व्यस्त व्यग्र हो गए हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि आपको मजाक करना, लेकिन मैं दिखाना चाहता था कि ब्राह्मण की कैपेसिटी क्या है। ब्राह्मण खुद अपना कमा सकता है, खुद बना सकता है, उसके पास उतनी शक्ति है। लेकिन ब्राह्मण जानबूझ के एक साधारण जीवन जीता है, जटिलताओं से मुक्त, ताकि उसके भजन में कोई बाधा ना आए, राइट। जितना हो सके सिंपल रहने का, जरूरत नहीं है फालतू की शो शाइन करने की। क्या करेंगे शो शाइन करके हम? संसार में कोई परमानेंट पोस्ट तो है नहीं, कोई परमानेंट पद तो है नहीं। कल की सासू माँ, हरे कृष्णा, पहले कभी बहू थी, वो पिक्चर कौन सा था, वो कौन सा सीरियल देखते थे हम लोग, सास भी कभी बहू थी। वो क्यों बोलते हैं? वो बोल रहा है टाइम है। हर किसी के पोस्ट पोजीशन का टाइम होता है, वो टाइम खत्म होने के बाद फिर तो जमाना पकड़ने पड़ेगा। पहले से ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते? फिर कोई पद आवे तो आवे, नहीं आए तो नहीं आए। कोई कुछ कितना क्या बोलते हैं उसको, हमारा गुणगान करे या नहीं करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपना भजन करते जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से त्रिजा था, उतना सारा धन प्राप्त किया और ऐसा नहीं सोचा अरे बाप रे अभी तो फटाफट भागता हूँ लेकर, अभी मजा करेंगे, ऐसा नहीं था। अपना लेके गया, अपना भजन करते रहा, संतुष्ट हो गया, भगवान को देखकर प्रसन्न हो गया। उसके बाद जब ऐसे प्रसंग जब आएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेगा भगवान के मन में प्रवेश करने की तरफ, तो कौशल्य की तरफ अभी कैमरा शिफ्ट होता है। कौशल्य अभी सोचती है कि एक बार मैं अभी जाके मिलना चाहती हूँ राजा को और रानी को। अच्छा, राजा रानी कौन है? अभी भी महारानी कैकेयी बोल रहे हैं, महारानी है ना वो है। हरे कृष्ण। तो कौशल्य महारानी नहीं थी ना बेचारी, ऐसे ही था एक्चुअली। मतलब ऐसे तो रानियां थी वो, लेकिन जो महत्व देना चाहिए था कौशल्य को उतना महत्व दिया नहीं कभी दशरथ महाराज ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कौशल्य ने कभी सोचा कि अरे यार मैं सबसे दुखी हूँ, नहीं, वो अपना भजन पूजन करती रही भगवान का, राइट। तो कौशल्य सोचती कि एक बार मैं जाके मिलना चाहती हूँ दशरथ से और कैकेयी से। तो आती वो महल की तरफ और देखती है महल के अंदर प्रवेश करके, और सोचती है कि मेरा सबसे बड़ा डर कौन है? कैकेयी। और मेरा आखिरी उम्मीद कौन है? दशरथ महाराज। एक बार मैं दोनों को देखना चाहती हूँ, राइट। और वो क्या जानना चाहती थी एक्चुअली? कौशल्य क्या जानना चाहती थी? ऑलरेडी राम ने तो स्वीकार कर लिया था कि मैं वनवास जा रहा हूँ, बराबर है, और कौशल्य ने परमिशन भी दे दिया था, तो अभी और क्या जानना है? तो एक्चुअली कौशल्य जानना चाहती थी कि ठीक है राम को वनवास, सॉरी भरत को राजगद्दी दिया तो दिया, कोई बात नहीं, लेकिन राम को वनवास क्यों दिया? क्योंकि कौशल्य के लिए सारे पुत्र समान स्तर पे थे। अगर राम अगर राजा बनता है, सॉरी भरत, कोई बात नहीं, वो भी मेरा ही बेटा है, लेकिन उसके बदले में राम को वनवास क्यों? ये उसके मन में प्रश्न था। और कई बार हमारे भी ऐसे रहता है ना, उसको नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन मेरे को क्यों नहीं दिया? सॉरी उसको दिया तो क्या हुआ, मेरे को क्यों नहीं दिया? अरे नहीं दिया, उसको दिया ना, छोड़ देना, नहीं था तुम्हारे लिए, नहीं दिया, नहीं मेरे को क्यों नहीं दिया बताओ पहले, नहीं बताओ तब। हरे कृष्ण। जरूरी है जानना हर चीज का कारण? नहीं जानना जरूरी है, बड़ा कुछ यहाँ पे क्या है, माँ का स्नेह है तो जाती है अंदर
और देखती है ये नजारा कैसे है। उस महल के हॉल में कॉर्नर में दशरथ महाराज निस्तेज पड़े हुए हैं जमीन के ऊपर, राजा की हालत खराब, और एक साइड में कैकेयी खड़ी है एकदम इनडिफरेंट, उसको बोलते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं मुझे किसी से, मैं एकदम ऐसे उधर देख रही है। और कौशल्या देखती है कि दशरथ महाराज निस्तेज पड़े हैं। उधर ही दरवाजे के अंदर थोड़ा प्रवेश करने के बाद बैठकर छाती पीट पीट कर रोने लगती है। हाय, लगता है दशरथ महाराज छोड़ के चले गए। छाती पीट पीट कर रोती है। उस समय उतना जोर से आवाज सुनकर वशिष्ठ मुनि वहां पहुंच जाते हैं, और वशिष्ठ मुनि आके सबसे पहले दशरथ को चेक करते हैं, उनके सांस चल रही कि नहीं चल रही है। थोड़ा सा ठंडा पानी उनके ऊपर छिड़कते हैं चेहरे के ऊपर, और देखते हैं कि दशरथ है, अभी भी जीवित है। और दशरथ जब महाराज जब जागते हैं वहां से, थोड़ा सा ये होश आने पर, तुरंत होश आते दशरथ महाराज कहते हैं वशिष्ठ मुनि को कि रोको, राम को रोको, राम को वन मत जाने दो, मैं अभी तुरंत अब उसका राज्याभिषेक कर दूंगा और उसको राजा बना दूंगा, उसको वन में मत भेजो। एक दशरथ महाराज के मन में विचार चल रहे हैं। और इस तरफ ये जितने भी ऋषि वहां पे थे, वशिष्ठ थे और बाकी जितने थे, ये कैकेयी को एक बार ट्राई करते समझाने का कि कहीं समझ जाए तो अच्छा है। वो कहते हैं कि आप क्यों इतना जिद पे तुली हो, अपने पति को मारकर खून से सने हुए आसन पे क्यों बैठाना चाहती हो अपने बेटे को? आपका जो स्वभाव है ये किस तरह से है? वैदिक काल में अगर स्त्री अगर नग्न होकर घूमे तो बहुत बड़ा पाप माना जाता था, उसके लिए भी और समाज के लिए भी। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं आप वो पाप क्यों लेना चाहती हो कि एक स्त्री नग्न होकर समाज में घूम रही है? वो पाप अपने ऊपर क्यों लेना चाहती हो? इस समय जो आपके कर्म हैं, आपके कार्य हैं, वो ऐसे हैं जैसे एक स्त्री नग्न होकर बाजार में घूम रही है, राइट? ऐसा बोलती है, ऐसा जब बोलते हैं। और कैकेयी इतनी मतलब उसका कैकेयी मतलब कौन है मालूम है? कैकेयी मतलब हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ काम और क्रोध। अगर कोई हमको कुछ अच्छा एडवाइस दे तो इतना गुस्सा आता है, तुरंत इतने तेजी से बोलती है, एकदम रफ लैंग्वेज में। अगर दशरथ महाराज जो बोलते हैं कि ये राजा बना दूंगा मैं राम को, बोलती है अगर राजा ने मेरा दिया हुआ वचन तोड़ दिया तो मैं तत्क्षण अभी मर जाऊंगी। हरे कृष्ण, स्टैंडर्ड डायलॉग है, लेकिन इसका सीरियस था, वो हमारे घर का जैसा नहीं है। मर जाऊंगी बोलते हैं, मर जा मतलब तो। और ऑफ कोर्स ये हम लोग बोलते हैं क्योंकि हमको मालूम है मरने वाला है नहीं कोई यहाँ पे, लेकिन इधर वो मामला नहीं है। इधर कैसा है? सीरियस है। अगर बोल देगा तो सचमुच पी लेगी जहर वो, क्योंकि इतना वशीभूत हो गई है काम क्रोध के कि कुछ भी करने के लिए तैयार है, राइट? बोलते हैं मैं मर जाऊंगी, तो वशिष्ठ मुनि और उसको चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से खून से सने हुए आसन पर अपने पुत्र को बिठाना चाहती हो, ये सही बात नहीं है। तुम अपने पति के लाश के ऊपर चढ़कर आसन पर बिठा रही हो अपने बच्चे को, ऐसा तो हो रहा है ना, अपने पति को मार कर, राइट? और वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि एक्चुअली पूरे एपिसोड में क्या हुआ था, दशरथ महाराज ने अभी तक राम को कुछ बोला भी नहीं था कि तुम वनवास जाओ या कुछ करो। ये तो खाली कैकेयी ने राजा से वचन ले लिए थे और बात उतनी थी, लेकिन कैकेयी खुद जाके बोलती है राजा ने बोला है, राजा ने बोला है। कभी होता है हमारे साथ ऐसा? हरे कृष्ण, ऐसा होता है क्या? वचन अभी तक बोले नहीं गए हैं, खाली उसने बोला कि मतलब प्रॉमिस लिया, वो भी जबरदस्ती लिया, और कैकेयी ने पूरा ढिंडोरा पीट दिया। राजा ने कहा, राजा ने कहा, राजा ने किधर कहा यार? अभी तक राजा ने कुछ बोला क्या? नहीं बोला ना। फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राजा ने अभी तक कुछ बोला नहीं था, फिर आपने जाके पूरा क्यों बोल दिया लोगों को? राजा ने कहा, ये राजा के वचन है ही नहीं, अभी तक राजा कुछ बोला ही नहीं है, बेचारा उसको